स्टूडेंट, मेरा नाम निकी यादव एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। स्टूडेंट, मैंने इस पर पार्ट फर्स्ट वीडियो पहले भी अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस मैट्रिक्स की रैंक से हम डिटरमिनेंट का क्या कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो वो मैंने पार्ट वन में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की रैंक या फिर उनके सम की रैंक किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जिसका ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी कोई n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स है। तो इन जनरली दोनों के प्रोडक्ट की रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए। इन जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं। हाँ, बाई कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनमें ये इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इन जनरली हम इन दोनों को इक्वल लेके नहीं चल सकते कि रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए। पर्टिकुलर केस होता है अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, दैट केस में रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए होता है। पार्ट इसका पॉइंट 2 है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स की रैंक, दोनों की रैंक इक्वल होती है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि ए और बी कोई मैट्रिक्स हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट की जो रैंक होती है रैंक ऑफ ए बी, वो दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों मैट्रिक्स की रैंक के मिनिमम के लेस देन इक्वल टू होती है। जो ए हो मैट्रिक्स है उसकी रैंक और बी मैट्रिक्स की रैंक, तो दोनों की रैंक में जो मिनिमम रैंक होती है उससे लेस देन इक्वल टू होती है, या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। किसकी रैंक? रैंक ऑफ ए बी। हम पॉइंट 4 पर आते हैं। पॉइंट 4 क्या कहता है कि प्रोडक्ट ए बी की रैंक ऑफ ए बी ये बड़ी होगी किससे? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ ए बी वो बड़ी होगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन से बड़ी होगी। और छोटी किससे होगी? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी के मिनिमम वैल्यू से ये लेस देन इक्वल टू होगी। यहाँ पे जो एन वैल्यू होती है वो हम यहाँ से देखते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p की, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ए बी, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, m क्रॉस p। जो ए बी की जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस p। तो यहाँ से जो ये n वैल्यू होती है ये होता है ये n होता है ये। तो 4 पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी की जो रैंक होती है वो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन से अधिक होगी और रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी से लेस देन या फिर इसके बराबर होगी। तो हम पॉइंट 5 पर आते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए रियल है, ये ओनली इस केस में ट्रू होगा, ए मैट्रिक्स या रियल मैट्रिक्स है। यदि ए कोई रियल मैट्रिक्स है उस केस में रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। तो इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि ए कोई मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा के इक्वल होगा। 7 पॉइंट कहता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी के मोड से अधिक होगी और रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी दोनों के सम के मोड से कम होगी। 8 पॉइंट कहता है कि यदि ए कोई m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m n।
तो उस केस में जो ए मैट्रिक्स की रैंक है दोनों एम और एन की मिनिमम वैल्यू से लेस देन होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो इस प्रकार हम कुछ रैंक पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट उनके सम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक बार ये देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और ये लास्ट वाला 8 पॉइंट। तो गाइज अगर आपको इसमें कुछ मैंने बताने में मिस्टेक किया है तो आप कमेंट सेशन के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।